अभी बात करेंगे डिस्क प्लेट के बारे में। डिस्क प्लेट ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी कि ब्रेक आपको नहीं पकड़ रहा है। डिस्क ब्रेक अगर ब्रेक मारता है तो उतना जोर से ब्रेक नहीं लग रहा है। कभी भी आप डिस्क अगर ब्रेक के यूज करेंगे, पहला बात तो है आप दोनों ब्रेक एक साथ यूज करेंगे धीरे से, ठीक है। कोई भी ब्रेक, बाइक हो या साइकिल हो, दोनों का जो ब्रेक होता है ना, वो दोनों एक साथ मारना है, एक ब्रेक नहीं मारना है, आपको दोनों ही ब्रेक मारना है। देखेंगे डिस्क प्लेट में जो कभी कभी ब्रेक नहीं पकड़ता है, नहीं पकड़ने के कारण क्या है, थोड़ा अंदर घुसना पड़ेगा। ये जो आप डिस्क प्लेट देख रहा है, ये प्लेट के अंदर में छोटा छोटा नट लगा हुआ है। कभी कभी वो नट लूज हो जाता है, लूज हो जाने की वजह से वो ब्रेक ठीक से काम नहीं करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट से आपको एलएल की सेट खरीदने पड़ेगा, या कोई साइकिल शॉप में ये मिल सकता है, कहीं पे मिल सकता है, कोई भी साइकिल शॉप में ये आपको खरीदने पड़ेगा। वो हर क्वालिटी का आता है, हर साइज का आता है, हर कंपनी का आता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग दाम है। तो कोई भी कंपनी का आप एलएल की सेट खरीद लीजिए, घर में रख दीजिए। सिर्फ साइकिल नहीं, घर में आपको दूसरा भी जो काम है, जैसे कि फ्रिज है, टीवी है, बाइक है, और भी कोई भी बहुत सारा सामान जो वहाँ पर एलएल की का जरूरत पड़ जाता है, तो एक एलएल के घर में खरीद के रखेंगे तो आपको सिर्फ साइकिल भी नहीं, घर का दूसरा काम भी हो सकता है। ज़्यादा दाम भी उसका नहीं है, 200-300-400 में चला आता है। तो ये जो डिस्क प्लेट है, इसके अंदर कोई 2-4-6 गो नाट है। वो नाट कभी कभी लूज हो जाता है, लूज हो जाने की वजह से आपको डिस्क जो मशीन जो है, पैड जो है, ये काम ठीक से नहीं करता है, तो आपको ब्रेक नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है, आप जो एलएल की सेट आपके घर में है, उनसे एक 6 गो नाट जो है उसको ठीक से टाइट करना है। टाइट करने के बाद आप ये चक्का घुमा के देखेंगे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर देखेंगे फिर भी डिस्क ब्रेक लगाने में दिक्कत है, तो फिर आपको क्या करना है, ये जो डिस्क मशीन यहाँ पर लगा हुआ है मशीन, इसमें फ्रेम से अटैच 2 नाट है, देखेंगे वो नाट को आपको फ्लो करना है। क्या वो नाट तो लूज तो नहीं है, तो फिर ये जो 2 नाट अगर लूज है तो उसको ठीक से टाइट करना है। वो आपके पास जो एलएल की सेट है, कोई भी साइज आपको साइज 8 में भी हो सकता है, 7 में, 5 में भी हो सकता है, ये यहाँ पर देखिए, इसको टाइट कीजिए। टाइट करने के बाद फिर उसको चला के देखिए, देखेंगे फिर भी डिस्क नहीं पकड़ रहा है या कम पकड़ रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे, ये जो डिस्क प्लेट है, डिस्क प्लेट का आपको देखना है, क्या डिस्क प्लेट तो आपको बैंड तो नहीं है, या डिस्क प्लेट के वजह से तो आप ब्रेक कम नहीं पकड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपका घर में स्क्रू ड्राइवर हो सकता है, जैसे कि मेरे हाथ में एक पेन है या कलम है, आप इनको यहाँ पर पकड़िए। पकड़ने के बाद इसको घुमाइए, घुमाने के बाद देखेंगे आपको प्लेट सीधा है कि नहीं है, ठीक है। अगर प्लेट अगर घूमेंगे ऐसे करके, प्लेट के थोड़ा नज़दीक लेके जाइए और प्लेट को घुमाइए, डिस्क प्लेट को। क्या डिस्क प्लेट थोड़ा इधर उधर तो नहीं भाग रहा है? अगर डिस्क प्लेट इधर उधर भाग रहा है तो मतलब आपको डिस्क प्लेट सीधा नहीं है। सीधा नहीं होने के वजह से आपको ब्रेक नहीं पकड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, मैं शॉर्टकट आपको घर में ये टूल्स होगा, आप वो टूल्स से, ये तो सीधा करने के अलग से टूल्स भी आता है, आप डिस्क प्लेट सीधा करने के लिए आप इसको मार्केट से खरीद सकते हैं। अगर नहीं खरीद सकता है तो आप घर में आपको स्पेनर या स्लाइड रेंच, ये देखिए, इसको स्पेनर भी बोलता है या स्लाइड रेंच भी बोलता है, इधर तो लोकल भाषा में इसको स्लाइड रेंच बोलता है। अच्छा, ठीक है। ये जो देखेंगे, ये जो स्लाइड रेंच है, अगर ये चक्का आप यहाँ का लगा कर देखा, डिस्क प्लेट जो है कोई कोई जगह में राइट साइड भागता है, कोई कोई जगह में लेफ्ट साइड भागता है, मतलब बेंड थोड़ा सा 1 सोता या 2 सोता होने से भी आपको डिस्क प्लेट ठीक से नहीं पकड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसको अगर प्लेट राइट साइड है तो इनको ऐसे पकड़िए,
पकड़ने के बाद आप जो राइट साइड भाग रहा है प्लेट, उसको लेफ्ट साइड लाइए, फिर घुमाइए, घुमाइए के फिर ऐसे देखिए, कलम से या अंगुली से ऐसे लगा के देखिए। अगर आपको उंगली में टाँच हो रहा है लेफ्ट साइड, तो उसको फिर लगा के ये राइट साइड टानिए, यानी कि आपको प्लेट जो है इधर भाग रहा है कहीं कहीं जगह, तो इसको ऐसे पकड़िए, पकड़ के इसको टानिए इधर, तो देखेंगे थोड़ा सीधा होगा। फिर इसको घुमाइए, घुमाने के बाद देखेंगे कोई कहीं कहीं जगह ये राइट साइड भाग रहा है, तो फिर उसको क्या करेंगे, ऐसे पकड़ के लेफ्ट साइड टानिए, टानिए ऐसे करके वो जो प्लेट है इसको सीधा कीजिए। सीधा करने के बाद फिर इसको चक्का घुमाइए, घुमाने के बाद इसको ब्रेक मारिए, देखेंगे ब्रेक लग रहा है, यानी कि आपको प्लेट सीधा भी हो गया है, नट भी टाइट है और डिस्क नट भी टाइट है, डिस्क का मशीन की टाइट है, और आपका डिस्क प्लेट भी डिस्क नट, डिस्क प्लेट और डिस्क प्लेट भी सीधा हो गया है। यानी कि 3 जगह से आपको उसको सपोर्ट मिला, वो जो पैड है डिस्क का, वो 3 जगह से उसको सपोर्ट मिला है। नाट लूज था, डिस्क मशीन का नाट लूज था, और आपका डिस्क प्लेट भी आपको सीधा नहीं था, तो उसको मैंने उसको सीधा करके आपको दिखाया। अभी देखेंगे डिस्क प्लेट ठीक से काम कर रहा है। कभी कभी डिस्टर्ब क्या होता है, कभी डाउन नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, जो ब्रेक का वायर यानी कि तार, यहाँ पर एडजस्ट बोल्ट होता है क्लास में, उसको थोड़ा सा टाइट देके लूज देके उसको एडजस्ट कीजिए, देखेंगे वो भी ठीक से काम करेंगे, तो फिर वो भी आपको काम अच्छा काम करेगा क्लच एडजस्टर। कभी कभी ये समस्या आता है, सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद कस्टमर रिपेयर करने के लिए जब दुकान में आता है, उनका कंप्लेन होता है कि मेरा साइकिल का डिस्क ब्रेक नहीं पकड़ता है। तो क्यों नहीं पकड़ता है, फिर उसको हमको देखना है। तो मेरा जो यहाँ पर एक्सपर्ट है वो जाकर उसको देखता है, देखने के बाद वो कहीं पर उसको कहीं पर खराब नजर नहीं है, सब ठीक ठाक है, तो फिर पकड़ क्यों नहीं आ रहा है। डिस्क प्लेट भी सीधा है, डिस्क नाट भी टाइट है, डिस्क पैड भी सीधा है। डिस्क मशीन के अंदर में 2 पैड रहता है जो डिस्क प्लेट को प्रेशर देके उसको रोकता है। आप जब क्लच जो ब्रेक पकड़ता है ना, तो मशीन में 2 पैड लगा होता है, वो पैड जाके वो पत्ती को जो डिस्क प्लेट है उसको जाके प्रेशर देता है, तब आपको साइकिल रुकता है। तो वो क्या सब कुछ ठीक ठाक है, तो ब्रेक क्यों नहीं पकड़ रहा है। फिर क्या किया, उन्हें उसको मशीन को खोला, खोल के देखा मशीन के अंदर में या पेट के अंदर में ऑयल डाला हुआ है। ये सबसे बड़ा गलती है। कोई कस्टमर किसी को जानकारी नहीं होता है, क्योंकि अब तो कोई भी दुकान में साइकिल शॉप में ऑयल मिलता है, तो ऑयल जाके तो ऑयल आप चक्का में डाल सकता है। देखिए डिस्क मशीन का हाफ एक्सल जो लगा हुआ है उसमें आप ऑयल डाल सकता है, लेकिन डिस्क मशीन में कभी भी ऑयल नहीं डालना है, क्योंकि ऑयल डालने से क्या होता है, आपको मशीन में जो आपका जो 2 डिस्क मशीन के अंदर में जो पैड लगा हुआ रहता है, वो जो आपका डिस्क प्लेट है, तो आप जो ऑयल जो डाला है, ऑयल डालने के बाद आप जो ब्रेक मारता है वो स्लिप कर जाता है, तो उसी वजह से आप उसमें ब्रेक नहीं पकड़ता है। तो आप एक तो नया जानकारी आपको दिया, डिस्क मशीन में कभी भी ऑयल नहीं डालना है। अगर गलती से भी ऑयल डाल दिया है तो आपको ब्रेक नहीं पकड़ेगा। तो अगर आप ऑयल डाल भी दिया है तो फिर इसको ठीक करने का रास्ता क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये जो डिस्क मशीन है वो 2 नाट को उनको खोलिए, खोलने के बाद डिस्क मशीन जो डिस्क पत्ती जो है, जो डिस्क प्लेट जो है, उसके कपड़ा से अच्छा से साफ कीजिए, तो देखेंगे ऑयली जो थोड़ा रहता है वो साफ हो जाएगा। और डिस्क पैड में अगर ऑयली भाव है तो उसको साफ कीजिए। अगर संभव नहीं है तो वो जो पैड है 2 पैड नया लगाइए, लगाने के बाद फिर सेट कीजिए, तो फिर आपको डिस्क का ब्रेक जो मारने के बाद जो ब्रेक नहीं पकड़ता है, उसका जो कंप्लेन था वो ठीक हो जाएगा। तो नया जानकारी आपको मिला। अगर आपका शॉप है
अभी साइकिल अभी नए नए कहीं गांव में पहुंच रहा है, तो जहां पर फिटर्स है यानी कि एक्सपर्ट जहां पर है उनको ये सब बारे में पता नहीं है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है जो आपको पास सही जानकारी जाए, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारा कस्टमर गियर साइकिल लेने से या मल्टी इश्यू साइकिल लेने से डरता है, क्योंकि उसके पास साइकिल रिपेयर करने के अच्छा सा फिटर नहीं है या एक्सपर्ट नहीं है, तो वो डर से साइकिल नहीं लेता है। तो जो आप नया अगर शॉप मालिक है, आप नया दुकान खुला है, आपके लिए भी ये वीडियो देखना जरूरी है। आप बने रहिए मेरे साथ। कोई भी अगर शॉप मालिक है या साधारण से कस्टमर है या मेरा कस्टमर है, आप बने रहिए मेरे साथ। आपको साइकिल के बारे में जानकारी मैं देते रहूँगा, ऐसे नए नए वीडियो आपके लिए मैं बनाते रहूँगा। तो आप देख